आपको नमस्ते। अब इधर थोड़ा ध्यान दो। आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग का आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले दिन हमने ये पढ़ाया था कि अगर हमारा बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम कैसे कैसे एंट्री ड्रॉअर के, ड्रॉई के, एंडोर्सी के रखे रहो, जिसके नहीं है उसको दे दो। तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि डिसऑनर्ड के केस में नोटिंग चार्ज वाला कैसे था। तो हमने नोटिंग चार्ज के साथ ही बताया था, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका हो ही गया था। अब आप बताइए, अगर इसमें कोई डाउट्स है तो पूछिए, तो फिर हम आगे की चर्चा आज चलाएंगे। डाउट्स है? बोलो, डाउट है किसी का? जिनका चैप्टर आ रहा है कम से कम वो तो पढ़ाओ, नहीं तो डाउट्स नहीं पूछेंगे तो क्या होगा। एक दो क्वेश्चन तो आप कल क्लास में बना के ले आना ही चाहिए था। आगे चलें तो आज फिर ठीक है, नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, हमने बता दिया है। एक दो सवाल करवाना भी चाहिए था। प्रैक्टिस करवाया था क्या क्लास में? एक दो सवाल नहीं, एक भी नहीं ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस करवा लेते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करवा लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आज हम लोग रिन्यूअल रिटायरमेंट और सीख लेंगे। और इंसॉल्वेंट वाला केस आपका हटा दिया गया है, फिर भी एक हम सवाल बता देंगे जिसमें इंसॉल्वेंट हो जाता है, कैसे एंट्री करते हैं और क्या होता है, सब बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 खोलो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 31 खोलिए। उसके पहले के सवाल आप आराम से कर लेंगे और करना भी है। जिनका आईसीएससी वाले जो हैं, आईएससी वाले, वो तो जरूर करें। जो सीबीएसई वाले उनके हट गए, लेकिन करें, लेकिन वो क्योंकि आगे काम आएगा, हम बार बार बता रहे हैं। सीए नहीं भी बनोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें आ जाएगा ये। आप बीकॉम में जाएंगे फिर आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बीकॉम में नहीं आएगा, सॉरी, हम बीकॉम में हटा दिया इन्होंने। चलो, तो 31 नंबर सम्स पढ़ रहे हैं। 1 जून 2012 ए ने कुछ माल बेचे हैं बी को 5,000 रुपए का, और ड्रू अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट, और 5,000 का एक बिल बनाया है। पेबल आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद इसकी मैच्योरिटी डेट है। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई बी एंड रिटर्न, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया। ड्यूली मतलब भली भांति, अच्छे तरीके से, ठीक है ना, ठीक तरीके से, कोई झंझट झमेला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं आई। ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, और वो अपने पास ड्यू डेट रखता है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाई बी, बी क्या कहता है? कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। एंड द नोटिंग चार्जेस पेड बाई ए, जिसके पास बिल होता है वही नोटिंग करवाता है, लेकिन इस नोटिंग का खर्चा हम लेते हैं हमेशा किससे? ड्रॉई से। ये पता, चर्चा हो गई थी पिछले दिन, तुम तो आया था पिछले दिन ना। ए अमाउंटेड टू ₹1, अच्छा, पेड बाई ए अमाउंटेड टू ₹1, इन्होंने नोटिंग करवाया 100 रुपए का। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, तो ये तो इजी सवाल है, इस तरह का सवाल हम कर भी चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। आओ, 31 में 2 बुक बनाइए आप फटाक से। 1 जून 2012 इन्होंने ए को हमने अमल लिख दिया है, हमारे मन में ऐसे क्यों आगे हमको नहीं पता, और बी का बिमल लिख दिया है। ठीक है, तो 1 जून 2012 को अमल ने 5,000 का माल बिमल को बेचा है, तो इन्होंने लिखा है, एंट्री लिखी है बिमल पान मसाला दाने दाने में उसका केसर का दम। तो बिमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट। रिद्धि एंट्री बताओ, ठीक बोले हैं गलत है? ये सेल की एंट्री, इन्होंने सेल किया, तो इनके पास 1 जून 2012 को ये परचेज की एंट्री करेंगे, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू अमल अकाउंट। इन्होंने परचेज किया तो इनके ऊपर एक लाइबिलिटी बन गई 5,000 रुपए की। अगर इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ रहेगा तो वो अपना तरीका जैसे सीखा है वैसे कर लेना। आगे चलें। ये बिल अब इन्होंने उसी तारीख को 1 जून 2012 को इस बिमल का नाम कैंसिल करेंगे और उससे एक बिल साइन करवा लेंगे। इस बिमल का नाम कैंसिल करेंगे और एक बिल साइन कराएंगे। एंट्री आपकी बनेगी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल या शॉर्ट फॉर्म में आप बीआर लिखते हैं, और टू बिमल। इन्होंने क्या किया? बिमल का नाम कैंसिल करवाया और उनसे बिल साइन कर लिया। और बिमल ने क्या किया है, ये नाम खत्म करेंगे,
नाम खत्म करके, एक लाइबिलिटी खत्म करके अपने ऊपर एक दूसरी लाइबिलिटी ले लेते हैं, और वही बिल इनके लिए क्या कहलाता है? बताओ भाई, क्या कहलाता है? बिल्स पेबल। यहां पे 5,000 का इन्होंने बिल बनवा दिया है। थोड़ा खींच के लिख रहे हैं क्योंकि आपको आता है जल्दी जल्दी, इसलिए काम कर रहे हैं। अब भी ये बिल टिल डेट मैच्योरिटी इनके पास रखा है। ये बिल का डेट है 2 महीने का। क्या डेट बनेगा? ड्यू डेट बताओ, वो बताएगी। क्या नाम है इसका? बता बच्चा, क्या डेट बनेगा? 1 जून को बिल बना है, 2 महीने का डेट है, तो पहले तो 3 दिन जोड़ेगा तो 4 तारीख हो गया। 4 अगस्त 2012। कोई त्योहार वार तो होता नहीं है, तो इन्होंने ये बिल रखे रहे, और बिल का जब डेट आया इनके पास भेजा, तो इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास पेमेंट है ही नहीं, तो हम बाद में देंगे। तो इनका एंट्री एक ही इनके पास रटी रटाई एंट्री है कि बिल्स पेबल को कैंसिल करेंगे, कहेंगे बिल का पैसा हम आपको देंगे, कितना रुपया, और जो आपने 100 रुपया नोटिंग करा दी है, वो नोटिंग का चार्ज भी हम ही आपको देंगे। ये नोटिंग चार्ज इनके लिए खर्चा, ये इसलिए अपने बुक में लिख रहा है, बाकी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं लिखेगा, क्योंकि इनका खर्चा है तो ये लिखेंगे। और ये पूरा पैसा किसको देंगे? अमल को। अमल को वापस इन्होंने अपना डेटर बना, क्रेडिटर बना लिया 5,100 से। दिख रहा है? अमल इसकी क्या एंट्री करेगा? वो लिखेगा बिमल बाबू हमें आपसे पैसे लेने हैं, बिमल अकाउंट डेबिट। कितना लेना है? 5,000। ये 5,000 रुपए तो बिल का लेना है, तो बिल का पैसा तो हमें, बिल का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के हमें 5,000 लेने हैं, और जो नोटिंग हमने 100 रुपए कराया है वो कैश मेरी पॉकेट से गया है, इसलिए कैश आप दे दीजिएगा। ओके, ये आपका पहला सवाल था, और इजी सवाल था, हमने कहा एक कराया भी था। 3 एंट्री करनी थी केवल। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनो। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को माल बेचा है 1,200 का उधार में, ठीक है। ही ड्रू लेटर बिल ऑन द अमाउंट फॉर 3 मंथ, और 3 महीना के लिए उनके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। ए ने इस बिल को इंडोर्स किया इन फेवर ऑफ सी, और सी ने इस बिल को इंडोर्स किया डी को, हु फेल्ड टू गेट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी फ्रॉम बी। और जब मैच्योरिटी डेट आया तो बी कहता है हमारे पास पैसा नहीं है। सी पेड द नोटिंग चार्ज ₹30, तो जिसके पास आखिरी में बिल रहता है वही नोटिंग करवा लेता है, तो 30 रुपया इनका नोटिंग लगाए। तो कह रहे हैं आप जर्नल एंट्री बनाइए ए के, बी के, सी के और डी के बुक में। तो बहुत ही इजी सवाल है। इसमें आपको एक चीज अच्छा ये लगेगा कि कैसे अगर जहां लास्ट पार्टी तक पहुंचता है वहां से रिवर्स एंट्री कैसे होती है। तो आप बनाइए ए, बी, सी, जी जी जी, और सब में 2-2, 3-3 एंट्री होगी, बस ज्यादा नहीं। तो ए के, ये मान लो अमल है, जो भी नाम, अमन लिख लो। अमन है, यहाँ पे क्या बोल रहे हो? बीमन है, हाँ, चमन है, चमन, और ये हम लोग के पास पढ़ने आती थी, हाँ, दमन प्रीत आती थी ना, याद है? उसको आदित्य को याद होगा। आदित्य तुम लोग से सीनियर में थे ना, वो प्रभजोत लोग जो आते थे। ये लोग 11 में था तब। शुरू करें। अब इन्होंने क्या क्या कहा है सुनो ध्यान से। ए ने माल बेचा बी को 1,200 रुपए का, तो पहली एंट्री तो ये करिए इनके अकाउंट में, 1 नंबर एंट्री। हम नंबरिंग से पकड़ेंगे, आप भी नंबर से पकड़ने की कोशिश करिए। ए ने बी को, डेट नहीं लिखा है इसलिए हमने डेट छोड़ दिया है। अमन ने बीमान को माल बेचा है, तो इन्होंने एंट्री लिखना है बीमन अकाउंट डेबिट, बीमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इन्होंने सेल की एंट्री की 1,200 रुपए की। दूसरा इन्होंने परचेज की एंट्री की 1,200 रुपए की, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,200, और टू क्या नाम है, अमन, अमन अकाउंट 1,200, ठीक है। इस केस में चमन और दमन को एंट्री नहीं करेंगे। इन्होंने एक बिल बनाया नंबर 2, तो इन्होंने एक बिल बनाया बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और अपना डेटर का नाम काटा बिमन अकाउंट 1,200।
इन्होंने उस बिल को ड्यूली एक्सेप्ट किया, ड्यूली, हाँ ड्यूली एक्सेप्ट किया तो एंट्री लिखेगी अमन अकाउंट डेबिट 1200 तो बिल्स पेबल अकाउंट 1200। इस केस में भी उन लोग से कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट रुकना जरा, तो बच्चा लोग को इतना ये है। अब देखो इनके पास बिल है और इनसे चमन पैसा पाता है। इस बात को पहले अच्छी तरीके से समझिए। चमन अमन के बुक्स में क्रेडिट है और पैसा मांग रहा है। वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक बिल पड़ा है जो 3 महीने बाद ऑनर्ड होने वाला है, तो क्या उस बिल से तुम पेमेंट लोगे? तो कहता है हमको मंजूर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको पेमेंट कर दीजिए। तो चमन का नाम इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से क्रेडिट है और वो आज उसको पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? चमन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल इनको दे दिया। अब ये बिल किसके पास पहुंच गया? तो चमन 3 नंबर एंट्री हम लिख रहे हैं ताकि आप नंबरिंग से जोड़िएगा किसके किसके बुक में हुआ है। 1 1 2 2 3 3 है ना। तो नंबरिंग से जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा किसके साथ किसका एंट्री है। ये इनके पास बिल आ गया तो बिल्स और डेट रहेगा तो डेट से जोड़ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ये क्या लिखेंगे? अमन से इनको बिल मिला तो 1200 रुपए इन्होंने ले लिया। ठीक है। इस केस में ये लोग ये एंट्री नहीं करेगा कोई, मतलब जिसके बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं एंट्री बस वही लोग करते हैं। अब ये देखो ये बिल चमन के पास है और चमन से पैसा पाती है दमन। दमन कहते हैं कि मेरा 1200 रुपए आप दे दो, तो बोला वही भी बोला कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं, बिल है लेना है, तो मानती कि हाँ ठीक है मान लेंगे। तो सेम एंट्री ये क्या करेगा? ये लिखेगा दमन अकाउंट डेबिट और टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट इनके पास से 1200 गया और इनके पास से 1200 गया और इनके पास ये एंट्री होगी कि बिल आ गया। आदित्य इस तरफ घुमा लेना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1200 का, और इन्होंने किसका नाम खत्म किया? चमन को। तो अभी फाइनली बिल मेरे पास नहीं है, बिल है दमन के पास में। अब मैच्योरिटी डेट के दिन मैच्योरिटी डेट के दिन क्या करेगा? दमन जाएगी पेमेंट लेने और दमन पेमेंट लेने गई तो हुआ क्या सुनो। पेड नोटिंग का कह रहा है कि मैच्योरिटी डेट बी और नोटिंग चार्जेस दमन नहीं दिए, सी दिया है, चमन दिया है। इस बार जनरली हम लोग क्या मानते हैं जिसके पास रहता है वही दे देता है, तो वो नहीं दिया, वो बिल सीधा सीधा ला के लौटा दिया, इन्होंने नोटिंग करवा दिया है। अब हम एंट्री को समझते हैं, पहले इनके तरफ से आते हैं। इनके पास पेमेंट मांगने कौन आया होगा? लेकिन वो कहता है हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ, हम बिल का पैसा, बिल्स पेबल, इसका पैसा कितना है और 30 रुपया तुम लोगों ने मेरे ऊपर नोटिंग लगा दिया है, वो दोनों पैसा, नोटिंग चार्जेस का पैसा 30 रुपया, और ये पूरा पैसा हम किसको देंगे? अपने नहीं, इससे मतलब है इनको, विमन का रिलेशन इसके साथ है, बिल कौन साइन किया था? ये दोनों, तो सी को क्यों देगा? कहेगा आप लोग जो करना चाह रहे, हम अपने पार्टी को पहचानते हैं, हम तुम सी को दो, सी डी को दे, डी को दे, एफ को दे, हमसे क्या लेना देना, किससे मतलब है? हम जिसका बिल एक्सेप्ट किए थे वो मेरे लिए लायबल है, हम उसके लिए लायबल है, हम उसको देंगे, बाकी लोगों से क्या मतलब है? तो ये हमेशा ही कहेगा कि ये पूरा पैसा हम किसको देंगे? अमन को। अमन को हम देंगे कितना रुपया? 1230 रुपया। ठीक है, ये बात बोला होगा, एक्चुअली ये बाद में एंट्री करनी चाहिए थी। ये जब पेमेंट मांगने आया होगा 5 नंबर में, तो इन्होंने क्या कहा होगा कि हम बिल का पैसा नहीं देंगे, जाइए आपको हम नहीं पहचानते। तो ये आया, बोला ठीक है, जैसे बिल पाया था इसका उल्टा रिवर्स एंट्री कह देगा, चमन तुम्हारा बिल ऑनर्ड ही नहीं हुआ, तुम बिल ले लो, यानी ये फिर से डेटर बन जाएगा। तो क्या एंट्री लिखेगा? चमन अकाउंट डेबिट, कहेगा चमन तुम मेरा फिर से डेटर बन गया, और ये जो तुम नकली और बेवकूफ जैसा हमको बेवकूफ बनाए हो बिल दिए थे, ये ऑनर्ड नहीं हुआ। अब इस जगह एक चीज ध्यान देखो, एक्सेप्ट करने का और रिटर्न करने का एंट्री ठीक रिवर्स नहीं है। जब हम पाए थे बीआर को बढ़ाए थे, अपना डेटर कम किए थे, जब कैंसिल कर रहे हैं तो बीआर को कम कर रहे हैं, डेटर बढ़ा ले रहे हैं, सेम बात है। ये खबर इनके पास आई, इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, हम ये पैसा बीआर का पैसा
तुमको हम फिर से देंगे, यानी ये क्रेडिटर बनाएंगे फिर से। तो ये क्या लिख रहे हैं, हमें लेना किससे होगा, ये कहेंगे कि भाई हमें ए से लेना होगा और डी को देना होगा। तो ये देखो यहाँ पे अमन को खत्म कर दिए थे, अमन को खत्म कर दिया, जब बिल पाया था तो अमन को खत्म किया था, और ट्रांसफर किया तो दमन को खत्म किया था। आज ये रिवर्स होगा तो अमन इसका डेटर बन जाएगा, कहेगा कि अमन तुमसे हम पैसा लेंगे, और दमन को कहेगा कि दमन हम तुमको पैसा देंगे। 1200 रुपया लिखना नहीं, 1200 रुपया अमन से लेना है, 1200 रुपया दमन को देना है, और नोटिंग जो 30 रुपया कराया है वो कैश में कराया है। ये पैसा भी किससे वसूलेगा, अमन से, कहेगा भैया हम नोटिंग, आपका नोटिंग करवाने का होता है लेकिन हमने करवा दिया, आप 300 रुपया देंगे। अब फिर से समझो, जब बिल पाया था तो अपने डेटर को खत्म किया था, जब बिल इंडोर्स किया था तो अपने क्रेडिटर को खत्म किया था। बिल तो कैंसिल हो चुका था, बिल का इनका कोई वजूद ही नहीं था। आज जब डिसऑनर्ड हुआ तो ये डेटर फिर से जिंदा हो गया और ये क्रेडिटर फिर से जिंदा हो गया क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया। इसके अलावा 30 रुपया हमने और खर्चा किया है और वो हम अपने पीछे वाले पार्टी से लेंगे, यानी हम यहाँ 1230 रुपए लेंगे। बात समझ में आ गया। इन्होंने कहा ठीक है, आपको जो नोटिंग करवाया ये है, खर्चा इनका है। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल यूज तुम किए हो, पेमेंट हम किए हैं, तो तुम क्या करोगे, मैं से वसूलोगे कि नहीं, खर्चा तो तुम्हारा है। तो नोटिंग ये खर्चा इनका है लेकिन ये पेमेंट किया है, तो ये किसके बिहाफ में करवाया था, ये बोलेगा हम आपको जानते हैं, हम आपसे लेंगे 30 रुपया। अब ये क्या कहेंगे, बोलेंगे हम आपसे ले लेंगे 30 रुपया। ठीक है, और ये तो बोल ही रहा है कि भाई आपको 1200 रुपया बिल का, 30 रुपया नोटिंग का, टोटल आप 1230 रुपया हमसे पाएंगे। ठीक है, इस केस में यहां क्या एंट्री होगी, 5 नंबर में ये कहेगा हमें किससे लेना है, विमन से लेना है अब, और चमन को देना है। तो वो क्या लिखेगा, विमन अकाउंट डेबिट, कितना 1230 रुपया देना, कितना है, चमन को देना है, चमन को देना है कितना बच्चा, 1230। खत्म, आ गया। यहां पे आपको कोई दिक्कत हो रही है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम बताते हैं आगे कुछ बातें। ध्यान से सुनो, जितने भी पार्टी में इंडोर्स हो जाए, डरने वाली बात नहीं है, सब पार्टी अपने पीछे वाले पार्टी को समझाएगा। पहले इस बात को समझो अच्छे से। ए का पार्टी कौन है, बी भी है और सी भी है। तो ए को इनसे बिल मिला था, बी के, अब ए ने बिल दिया सी को, अगर ये डिसऑनर्ड हो जाता है तो सी किससे मांगेगा, ए से, कहे भाई हम तुमसे बिल नहीं, हमको दो। सी ने इंडोर्स किया डी को, अगर ये डिसऑनर्ड होता है तो डी किससे पैसा मांगेगा, सी से। भाई तुम हमको, तुम अगर ऐसे प्रैक्टिकली समझो ना, मान लो रिद्धि हमको ला करके कोई एक बिल देती है कि सर ये पेमेंट आपको 3 महीने बाद मिल जाएगा। अब जिसका बिल था, मान लो हम दिशा के पास गए बिल लेने के लिए, दिशा बोली सर हम पेमेंट आपको नहीं दे पाएंगे, आप जाइए, हम अपने अपने डेटर को समझ लेंगे या अपने क्रेडिटर को समझ लेंगे। हम बिल आके किसको देंगे, रिद्धि तुम्हारा पैसा नहीं हुआ हमको, तुम अब फिर से दे देना पैसा। रिद्धि जिससे पाई होगी वो उसको दे देगी, वो जिससे पाया होगा वो फिर देगा, फिर वो लास्ट में अल्टीमेटली किसके पास पहुंचेगा, ड्रॉई के पास, ड्रॉअर के पास। और ड्रॉअर क्या कहेगा, हम ड्रॉई से मांग के आपको देते हैं। मतलब इस तरह से चलता है, हर पार्टी अपने पीछे वाले पार्टी को काम करेगा। ठीक है, रोको इसको जरा। 37, क्वेश्चन नंबर 37, बातचीत कम करो भाई। क्वेश्चन नंबर 37, 1 अप्रैल 2012 को राधा ने माल बेचा है मीरा को 2500 रुपया का। शी ड्रू ऑन लेटर बिल फॉर अमाउंट 3 मंथ के लिए ऑन 15/4/2012। राधा ने बिल को बैंकर को कलेक्शन के लिए भेज दिया। ड्यू डेट के दिन वो बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया और नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे कर दिया है 50 रुपया। तो पेड बाई हर, यानी हर मतलब राधा, हाँ, तो राधा बिल का नोटिंग चार्ज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, जो लगाएगा उसके तरफ से सोचना। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राधा एंड मीरा। राधा और मीरा हमें क्या करना है, दोनों के बुक्स में एंट्री लिखनी है। हाँ बोलो। हाँ तो ठीक तो है, बैंकर कहाँ लिखा है, तो ठीक है, बैंकर कहाँ लिख रहा है हमको दिख नहीं। विथ हर बैंकर फॉर कलेक्शन, वो तो डिपॉजिट किया उस दिन, ये लिखा है कि हमने कलेक्शन के लिए डिपॉजिट किया था। तो हाँ, कहाँ लिखा, पेड बाई हर मतलब उसके द्वारा, नहीं बैंकर नहीं, हर बैंकर लिखा है ना,
अरे महाराज वो हर बैंक, बैंक वाले ने लगाया, फिर उसने उस बैंक से देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे दो बातों को आप जोड़ रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है 1 अप्रैल को राधा ने माल बेचा 2500 का बिल बनाया, ठीक है। ऑन, अब देखो ऑन 15 अप्रैल 2012 राधा डिपॉजिटेड द बिल विथ हर बैंकर फॉर कलेक्शन। राधा ने उसके बैंक को, अपने बैंक वाले को बिल के लिए भेजा, थर्ड पर्सन के हिसाब से नरेट कर रहा है। तो कह रहा है कि राधा ने उसके बैंकर को भेजा। आगे लिख रहा है ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय हर। हर मतलब राधा कर रही है, राधा का बैंकर नहीं। पेड बाय हर लिखा है, बैंकर कोई पुरुष या स्त्रीलिंग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा मान लो अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि बैंकर दिया है तो कोई बहुत बड़ा फर्क थोड़े ना आने वाला है। आगे रुपीज और ₹50 गिव जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ राधा एंड मीरा। तो चलिए बनाते हैं। एक आप बनाइए राधा का अकाउंट, डेट के साथ अच्छा से लिखना, 1/4/12। हाँ। और एक तरफ आप बनाओ मीरा का अकाउंट। बैंक का अकाउंट बनाने के लिए नहीं देगा, इसलिए बैंक का अकाउंट मत बनाओ। राधा और मीरा, राधा ने 1 तारीख को माल बेचा है, तो 1 अप्रैल 2012 को इन्होंने मीरा को माल बेचा है। तो यहाँ पे एंट्री लिखिए आप, मीरा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2500 का माल बेचा है, तो आप लिख लीजिए 2500 रुपए, 2500 रुपए। इन्होंने 1 अप्रैल 2012 को माल खरीदा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राधा अकाउंट 2500। इन्होंने क्या किया है, 15 अप्रैल तक अपने पास ही रखा और 15 अप्रैल को अपना बिल, अरे उसी दिन बिल बना लिया, सॉरी उसी दिन बिल बना लिया, 1 अप्रैल 12 को ही बिल बनाया। तो मीरा का नाम कैंसिल करेगा और उनसे एक बिल साइन कराएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मीरा का नाम खत्म करेगा, मीरा अकाउंट 2500 का। मीरा भी उस बिल को साइन कर रही है और साइन करके उनको एक्सेप्टेंस दे रही है। तो ये लिख रही है राधा का नाम कैंसिल करेगी और टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट। इतना दूर तक तो आपके दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल बनना बिल तो रट गया होगा। 15 अप्रैल को राधा क्या कर रही है, अपना बिल बैंक को भेज दे रही है कलेक्शन करने के लिए। तो ये बिल मेरे पास से जा रहा है, क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 2500, और मेरे पास से बिल चला गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2500। इस केस में अब मीरा को कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीरा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। जिस दिन 3 महीने का डेट था ना, 3 महीने का डेट है, 3 महीना बाद डेट क्या आ जाएगा, 4 जुलाई 2012। 4 जुलाई 2012 को जब इनसे बैंक पैसा मांगने आया होगा, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, आप जाइए, हम बिल का पैसा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल का पैसा 2500 देंगे, और आपने 50 रुपए का नोटिंग लगा दिया है, वो भी हम आपको देंगे, लेकिन ये पैसा हम अपने पार्टी को देंगे, आप जाइए, हम उनसे समझ लेंगे। तो यहाँ पे ये फिर से राधा का नाम क्रेडिट कर देंगे। याद आ रहा है आपको, ये सब बहुत हो गया है ना। नोटिंग बैंक नहीं करवाया है या हम करवाएं, जो भी है, हमें तो वसूलना ही है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 4/7/12 को हम डिसऑनर्ड की एंट्री क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि हमें पैसा लेना है मीरा से, हमें मीरा से पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं, 2550 रुपए। 2500 रुपए तो मेरे बिल सेंट फॉर कलेक्शन का है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन का है, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन का है, और जो 50 रुपए नोटिंग लगा है, अगर वो बैंक भरा होगा
तो यहाँ टू बैंक लिख देना, हम भरे हैं तो कैश लिख दो, बस इतनी सी बात है। और क्या, यहाँ कैश लिखो या बैंक लिखो, ये तो दोनों लगभग एक ही ऐसी बात आ जाएगी। ये पैसा हमें लेना है। ये एंट्री कलेक्शन के लिए अगर भेजते हैं, डिसऑनर्ड हो जाता है, तो क्या एंट्री होती है? ठीक है, ये हमने करवाया। इसका नोटिंग के साथ में एक क्वेश्चन हुआ। अब जो क्वेश्चन कराने वाले हैं थोड़ा अलग टाइप का करवाएंगे। अब थोड़ा आंख खोलिए आप लोग, अब थोड़ा आंख खोलो, नहीं तो फिर पिटाई हो जाएगी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे आप लोग, थोड़ा सा मेरे तरफ ध्यान दीजिए। ये पेज नंबर कौन उलट फेर लगा दिया है, हम तो परेशान ही हो जाएंगे। हाँ, पेज नंबर गलत लग गया है। पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है ना, और ये पेज नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। अगर पेज में बाइंडिंग करने में आगे पीछे हो गया देख लेना, मतलब स्टेपलर गलत लग गया है। पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ। मिल गया ना, बस ठीक। 42 क्लास में 42 करेंगे, फिर इसके बाद रिन्यूअल का बात बताएंगे। इसको रोके हो ना, रोक दो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। इसमें ना बैंक का अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन आप बैंक का भी अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि कभी भी जिनके आ भी रहा है उनको भी बैंक अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन अपने सीखते हैं। 1 फरवरी 2012 राम ने माल बेचा श्याम को 2000 रुपए का। तो चलिए, एक राम का बुक बनेगा और एक श्याम का बुक बनेगा। तो मीरा राधा हट गए, राम श्याम आ गए। ध्यान से सुनो और आराम से मेरे को हेल्प करो, बताओ। श्याम का बुक में ये श्याम ड्रॉई है और राम ड्रॉर है। इन्होंने लिखा है 1 फरवरी 2012, तो 1 फरवरी 2012 आदि देख लेना। राम ने माल बेचा श्याम को 2000 का, एंट्री क्या बनेगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें सवाल याद हो गया है? भाई एंट्री एक ही ऐसे घिचे पीछे लगा रहे हैं आप, और हम तो अब बोर लग रहे हैं हमको पढ़ाने में भी। इनकी एंट्री में क्या होगा? ये 1 फरवरी को क्या एंट्री होगा शदाब? इनके अकाउंट में क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, और राम के अकाउंट में 2000 रुपए की एंट्री हो गई। आगे चलें। उसी दिन उन्होंने एक बिल बना लिया है 3 महीने के लिए, और श्याम ने उसको एक्सेप्ट करके राम को भेज भी दिया है। तो हाँ, 1 फरवरी 2012 को ये अपने डेटर का नाम कैंसिल करेंगे और उनसे बिल स्वीकार करवा लेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम, और श्याम ने इनके द्वारा भेजा गया बिल एक्सेप्ट किया। 1 फरवरी 12 को इन्होंने क्या करना है? राम को खत्म कर देना है। एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट 2000 टू बिल्स पेबल। पहले आप इतना दूर तक उतार लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। रुको जरा सुनो। अब आगे इनके पास बिल पड़ा है और 1 फरवरी का बिल है। 4 मार्च 2012 को ये बैंक के पास गया, बोला मेरे पास 2000 का बिल है, आप इस बिल को डिस्काउंट करा लिए। तो बैंक कहता है कि हमारा रेट जो है वो 12% का है। हमने कहा ठीक है। हमने उनको बिल दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट में नोटिंग चार्ज काटने के बाद जो पैसा है वो तो आ जाएगा, और सॉरी नोटिंग कह रहे हैं, डिस्काउंटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज अलग चीज है, डिस्काउंटिंग चार्ज, हाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट मेरा कुछ कटेगा और टू मेरे पास से बिल्स चला जाएगा। इस केस में इनको कोई एंट्री करने की आवश्यकता है ही नहीं।
पहले बताओ नोटिंग कितना, अरे डिस्काउंटिंग चार्ज आपने कितना निकाला है? अभी देख लो, मान लो 2000 का बिल है, ठीक है, ध्यान से देख लो कितना आता है। 2000 का बिल है, 12% रेट है और 2 महीने का लगेगा। क्यों 2 महीने का लगेगा? कि बिल 3 महीने का है, हम 1 महीने बाद गए ही हैं, 40 रुपया आ रहा है ना, तो 2 ही महीने का लगेगा ना। 3 महीने का पीरियड है, सुनो, 3 महीने का पीरियड है, हम 1 महीने बाद डिस्काउंट करवाने जा रहे हैं, तो उसको बिल को ऑनर्ड होने में कितना महीना बचा है? 2 महीना। तो जितना पीरियड बचा होता है उतने के लिए डिस्काउंटिंग चार्ज लगता है। ये तो आप पढ़ के आए हैं, तो 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 40 रुपए आपका डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा। तो 1960 रुपए हमको मिलेगा, 40 कट जाएगा और 2000 का हमारा बिल चला जाएगा। ठीक है, ये आपका जो चार्ज निकाला है, दिस इज द डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, नोटिंग अभी कहाँ हुआ, अभी तो बाद में लगेगा, अभी तो डेट ही नहीं आया है। तो जिस दिन बिल का डेट आया उस दिन कौन गया श्याम के पास में? बैंक गया। तो बैंक के जाते ही ये कहता है कि भाई आप जाइए, हम अपने पार्टी को समझ लेंगे। तो बैंक वाला नोटिंग करा दिया। तो इनके पास जब खबर आई, ये एंट्री क्या करेंगे? क्या डेट आएगा बताओ? 4/5/12 मई में इनके पास आए, तो उन्होंने कहा ये सदाब बताओ क्या बनेगा? ये कहेंगे हम बिल्स का पैसा देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितना देंगे? नोटिंग जो आप मेरे ऊपर लगा दिए हैं, नोटिंग चार्जेस भी हम आपको देंगे। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 20 रुपया की 20 रुपया, और ये सारा पैसा हम किसको देंगे? अपने पीछे वाले पार्टी को, यानी राम मेरे लिए फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। देखो राम फिर से क्रेडिटर बन गया। तो कितने से बन गया? 2000। राम क्या कहेगा? कोई दिक्कत नहीं है, हम श्याम से लेंगे और बैंक को देना है। अब राम को क्या करना है? श्याम से लेना है और राम बैंक को देना है। तो एंट्री क्या बनेगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट बता दो, 2020 रुपया। ठीक है, कंप्लीट। ये आपकी एंट्री है, इसको आप समझ लीजिए। अब इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसको आप फट से कॉपी करिए, फिर हम बताते हैं। बना दे बैंक का, लो बना दे रहे हैं। बैंक के क्लास में बैंक आ नहीं रहा आपका, लेकिन इन्होंने पूछा सर बैंक कैसे एंट्री करती है वो बताइए। तो बैंक के साथ पहला ट्रांजेक्शन हुआ 4 मार्च को। 4 मार्च 12 को बैंक ने बिल खरीदा। तो जब बिल खरीदता है तो क्या बोलता है उसको? वो डिस्काउंटिंग बिल बोलता है या डिस्काउंटेड बिल बोलता है। ये उसके लिए एसेट है, वो खरीद रहा है। डिस्काउंटिंग बिल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल खरीदा वो? 2000। इसके बदले में उन्होंने राम के अकाउंट में कितना डाला था? राम के बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट किया था? 1960 रुपया। और जो डिस्काउंटिंग चार्ज उसकी कमाई हुई थी इसलिए क्रेडिट है। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट में कितना आएगा? 40। मई को 4 तारीख को जिस दिन बिल डिसऑनर्ड हुआ उस दिन वो क्या एंट्री करेगा? उन्होंने सीधे सीधे कहा अपना ये बिल ले जाओ, हम आपके अकाउंट से पैसा काट ले रहे हैं। राम के बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। राम के बैंक अकाउंट से इन्होंने कितना काटा? 2020 रुपया। क्यों काटा? 2000 रुपया बिल का, 20 रुपया नोटिंग कराया था, और ये बिल इन्होंने डिस्काउंटिंग बिल क्या कर दिया? डिस्काउंटिंग बिल। डिस्काउंटिंग बिल कितने का था? 2000 रुपया। और जो नोटिंग दिया था बैंक वालों ने उसको कैश में दिया होगा, तो 20 रुपए कट गया। दैट्स इट, खत्म। दिखा देना भाई इस तरफ जरा। ठीक है, आगे की चर्चा चले, आगे नई बात बताएं। इसको कॉपी करना है, 1 मिनट के लिए रोक लीजिए। अब एक नई बात बता रहे हैं, वो है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है? ध्यान से सुनो। हम सदाब से अभी 5000 रुपए पाते हैं, वो अलग बात है। नहीं, हाँ, कितना? 900 पाते हैं। 900 पाते हैं, चलो ठीक है, 5 महीना का फीस है, तो 45 रुपए या 5000 रुपए हम पाते हैं मोटा मोटा। तो हम सदाब से बोले सदाब हम तुम तो दे नहीं रहे हो, हम एक बिल बना रहे हैं, तुम 3 महीने बाद का एक डेट ले लो और हमको पेमेंट कर देना। बोले ठीक है सर, ये ठीक रहेगा, आप एक बिल बना दीजिए। तो हमने 5000 का बिल बनाया। ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ा मजा आएगा आपको।
हाँ, जो मत पैसे देगा उसको क्या मजा आएगा। इधर से। ठीक है सुनो। तो ये 5, ये हमारा एक डेट है, ध्यान से सुनना। मान लो आज 1 अप्रैल 2012 है और हमने एक बिल बनाया और हमने कहा कि हम 3 महीने बाद पेमेंट लेंगे। तो यहाँ बताओ ड्यू डेट कितना आ जाएगा 3 मंथ बाद? 4 जुलाई 2012 को बिल का डेट है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। हुआ क्या, 1 महीना ठीक ठाक बीता और हमने जब बिल पढ़ा था तो उसमें ये भी बताया ना, बिल के डेट में जल्दी बिल डिसऑनर्ड होता नहीं है। तो हम ये श्योर रहते हैं कि 4 तारीख को हमें वो पेमेंट मिल ही जाएगा। तो इस डेट को देख करके हम प्लानिंग करते हैं कि आगे हमें कैसे पेमेंट मिलना है, जाना है। तो होता क्या है कि इतने दिन तक मान लो ये आ गया और यहाँ आने के बाद में यहाँ 2 दिन पहले शदाब को लगा कि सर हमारे पास पैसा नहीं हो पाएगा या 2-3 दिन बचा है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, 2-3 दिन इसका बचा हुआ है। शदाब को ये 1 तारीख को, 1 जुलाई को शदाब को लगा कि सर हम 4 तारीख को पेमेंट कर नहीं पाएंगे। तो शदाब हमको कांटेक्ट करता है कि सर ऐसा है कि देखिए आपका बिल का डेट है 4 तारीख को, हम इस बिल को नहीं पेमेंट कर पाएंगे, मेरे हालत खराब है। आप इस बिल को क्या करिए, सबसे पहला काम कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो बाजार में मेरी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। आप इस बिल को कैंसिल करिए, आप 1 महीना और बढ़ा दीजिए। इस 1 महीना का अगर आप बिल बढ़ा देते हैं तो हम आपको 4 तारीख को बिल बनाइए, 1 महीना बाद यानी 7 अगस्त 2012 को यहाँ कैंसिल होगा ना, तो यहाँ नया बिल बनेगा। तो इसको बोलते हैं, दूसरी बात करते हैं रिन्यू कर दीजिए। जब रिन्यूअल जब करते हैं, रिन्यू कर दीजिए मतलब पुराना वाला बिल आप कैंसिल करिए। आप किसको पढ़ा रहे हैं, जिनको पढ़ना है उधर थोड़ा ध्यान दो, बक 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 करो पीट देंगे हम। कैंसिल करो, मेरा पुराना वाला बिल को आप कैंसिल कर दीजिए और कैंसिल करके आप इसको रिन्यू कर लीजिए। अच्छा, पिछले दिन आपको यह भी बताया था कि अगर कभी भी दुनिया में, ध्यान से सुनना इस बात को, प्रैक्टिकल भी ध्यान रखना कि कभी भी आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, किसी से लोन वोन ले रखा है, तो डरना नहीं है, छुपना नहीं है, भागना नहीं है, सामने से जाके अप्रोच करना है। भागना छुपना, उसका फोन नहीं उठाना है, ऐसे फोन स्विच ऑफ करके गड्ढे में घुस नहीं जाना है सीधा, हाँ नहीं तो वो सीधा कोर्ट में जाएगा। अब बैंक के पास भी ये रहती है कि वो आपके लाइफ को, मतलब आपके लोन के पीरियड को एक्सटेंड कर देता है। तो यही वो काम किया, आके कहता है इसको रिन्यू कर दो। तो जब रिन्यूअल कराएंगे वो हमसे पीरियड बढ़वाएगा तो हम ब्याज लेंगे कि नहीं। और याद है पहले दिन हम जब पढ़ा रहे थे तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बोला था, हल्के से समझ लीजिए, ताकि जब रिन्यूअल होगा तो वहां इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ कोई नोटिंग वोटिंग लगने का जरूरत ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि बिल हमने कैंसिल कर देना है और डेट बढ़ा करके ब्याज लगा करके उसके ऊपर एक नया बिल बना देना है। मेरा प्रश्न एक अलग है, अब यहाँ पे आप बात को समझना। अगर वो व्यक्ति यहाँ पे आकर के यहाँ पे हमसे कहे कि यहाँ पे बिल कैंसिल कर दो, अभी 1 महीना बाकी है, अभी 1 महीना पूरा बाकी है, वो यहीं पे कहे कि हमको कैंसिल कर दीजिए और रिन्यू कर दीजिए 1 महीना बढ़ा के, तो मेरा प्रश्न है कि ब्याज 2 महीने का लगाओगे कि 1 महीने का लगाओगे? ब्याज कितने दिन का लग रही थी? 1 महीने का। तू कितना बोल रहा है? तुम बोलो 1 महीने का। क्यों 1 महीने का लग रहा है? क्योंकि वो तो पहले से दिया इतना तो पीरियड उसी का है। अच्छा ठीक है, तो लॉजिक है, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। यहाँ तो उसके पीरियड इतना हाथ नहीं है, हम बढ़ा कितना रहे 1 महीना, तो इतने दिन का ही ब्याज लगना है। ठीक है ना, ये ध्यान रहेगा आपको। तो अब इस सवाल को, एक तो सवाल ऐसा करेंगे क्लास में रिन्यूअल और रिटायरमेंट का, फिर आज यहाँ छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में अगले दिन आपका इंसॉल्वेंसी खत्म कर देंगे। तो अभी इस हफ्ते तो क्लास होना ही है आपका पूरा पूरा, है ना। शनिवार को क्लास है, तो शनिवार का क्लास आपका 11:30 बजे, ध्यान रखिएगा। हाँ, सर का क्लास कितने बजे रहता है? तो अब एक नया टॉपिक का जो भी समझाया है, रिन्यूअल और रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एक अलग चीज होती है, इसको हम लोग ये कह रहे हैं कैंसिलेशन एंड रिन्यूअल है, मतलब हम पुराने बिल को कैंसिल कैसे करते हैं। रिटायरमेंट एक अलग टॉपिक है, वो हम बात करेंगे अभी। 44 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, देखें क्वेश्चन जैसा हमने समझाया वैसा ही है कि कुछ अलग है? 44, अच्छा अंग्रेज है भाई। चलो, ऑन, हाँ सुनो, ऑन 1 जनवरी 2012 को ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को माल बेचा 2000 रुपए का, एंड एक बिल बनाया है ब्ला ब्ला ब्ला, जैसा चल रहा है वैसे 2 महीने का। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई ए,
एंड रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, और ए ने उस बिल को अपने पास रखा। ऑन द ड्यू डेट, एकदम ड्यू डेट के दिन, जिस दिन ड्यू डेट आया, हाँ तो पहले बोल देता है, यहाँ पे कह रहा है ड्यू डेट के दिन ही हुआ, कोई बात नहीं, डेट से कोई लेना। बी रिक्वेस्ट टू ए, बी ने ए से रिक्वेस्ट किया टू रिन्यू द बिल फॉर द 2 मंथ एट इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। कहता है आज का बिल आप इसको कैंसिल कर दीजिए और 2 महीना के लिए डेट आप बढ़ा दीजिए, तो डेट बढ़ा दीजिए पर एनम। द रिन्यूअल बिल वॉज ड्यूली मेट, और बोलता है जो आप नया बिल बनाएंगे उसको हम ऑनर्ड कर देंगे, और कर भी दिया। तो कह रहा है दोनों के बुक्स में आपकी एंट्री बताइए, तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर से वापस, बोल बोल के थक गए यार। अब क्वेश्चन नंबर 44, पार्टी अमल है, अमर लिख लेते हैं, अमर सर हो गए तुम्हारे, और बी से विजय सर हो गए, हालांकि उनका नाम वी से है लेकिन हमने बी से लिख दिया है, ठीक है। ठीक है चलो, तो हाँ सुनो भाई, इन्होंने 1 जनवरी, आराम से सोचना, 1 जनवरी 2012 को इन्होंने माल बेचा, तो परचेज सेल की एंट्री आप फटाफट से कर लीजिए। विजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सब एंट्री आप जानते हैं, केवल इंटरेस्ट वाली एंट्री आपको नहीं सिखानी है। भाई साहब गला में क्या हो गया मेरे, मेंढक घुस गया है। 1 जनवरी 2012 इनके पास एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमर, 2000 की एंट्री होगी। सदाब समझ में आ रहा है? चैप्टर बोर लगा तुमको ये वाला, है ना? बहुत बोरिंग है, खाली 2-4 जर्नल एंट्री। ठीक है, तुम्हारा बात समझ गया था कि सदाब को बोरिंग लगेगा इसलिए हटा दो। तो यहाँ पे हमने एक बिल साइन करवा लिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विजय का 2000 का बिल इन्होंने बना के इनको भेजा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 1 जनवरी 2012 इन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया। अमर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में तुम्हारा बुद्धि देखेंगे कितना तेज है, जो तुम बक 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 कर रहे हैं ना, फाइनल में तो कचूमर निकाल लेंगे हम। फाइनल अकाउंट बहुत डिटेल में हम जाते हैं, बीकॉम लेवल तक का पढ़ा देंगे। इधर हो गया, कंप्लीट हुआ। ये बिल इन्होंने रखा है, और ये बिल था कितने दिन का? ये बिल था 2 महीना। तो आज ड्यू डेट है, ड्यू डेट कितना तारीख है आज बताओ? 2 महीना है ना, कहाँ लिखा 3 महीना? 2 महीने तो लिखा है, 2 महीना का ये है 4 दिन पर, तो 3 महीना क्यों बोल रहा है? डेट का पीरियड तो 2 ही महीना है ना। तो 4 मार्च को क्या हुआ? 4 मार्च को इन्होंने रिक्वेस्ट किया, नोटिंग नहीं लगेगा। नोटिंग तो तब लगता है जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब नोटिंग चार्जेस लगता है, यहाँ नोटिंग नहीं लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, कह रहे हैं कि आप मेरा बिल कैंसिल हो, बाद से हो गया, तो ये बिल को कैंसिल कर रहे हैं। क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अमर। इन्होंने क्या किया, अपना क्रेडिटर फिर से बुक कर लिया, और इन्होंने, ये कैंसिलेशन की एंट्री है, इसको ना आप लिख लीजिए, बगल में लिख लीजिएगा, ये कैंसिलेशन की एंट्री है। इन्होंने कैंसिल किया, कैंसिलेशन की एंट्री है। हाँ अभी लिखेंगे। तो इन्होंने एंट्री क्या किया, इन्होंने विजय को फिर से डेटर बना लिया, विजय अकाउंट डेबिट कितना? 2000, और अपना बिल को कैंसिल किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000। ठीक है, तो ये आपका कैंसिलेशन का एंट्री। अब बोलो क्या बात हुई है? वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 2 महीना का ब्याज लगा दीजिए, और हम इस ब्याज को जोड़ के एक नया बिल बना दीजिए, और इस बिल को हम आपको समय पे पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो 4 मार्च को पहले ये बताओ, ये जो ब्याज लगेगा ये बी के लिए क्या है, इनकम है कि खर्चा है? और खर्चा का नेचर आप जानते हैं क्या होता है। तो ये बिल को वो स्वीकार करेंगे, यानी ये ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ चढ़ाओ मेरे ऊपर, हम स्वीकार कर रहे हैं। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे हम? अमर को। तो अमर को दे नहीं रहे, अभी लाइबिलिटी चढ़ा रहे हैं। कितना आएगा भाई? 2000 रुपए का 12%। कितना महीना बढ़ाने के लिए बोल रहा है?
2 महीना बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो 40 रुपए बन रहा है, 40 रुपए हमने ऊपर चढ़ा लिया। और यही इंटरेस्ट इनके लिए क्या है, इनकम है, तो ये क्या लिखेंगे, विजय से हमें लेना है, तो विजय को डेटर बनाया 40 रुपए से, और 2 इंटरेस्ट ऑन बिल बोल रहे हो, खाली इंटरेस्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2000 यहां डेबिट था, 40 यहां डेबिट था। जब तक आप ब्याज चढ़ाएंगे नहीं तब तक वो डेटर बनेगा नहीं, और जब तक वो डेटर उतने रुपए का बनेगा नहीं आप ब्याज बिल बना ही नहीं सकते। कोई आदमी, अगर आप किसी आदमी से 3000 रुपए पाते हैं, आप उसके ऊपर 3500 का बिल बना सकते हैं? कभी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए पहले क्या करना, हमने उसको डेटर बनाया, चढ़ाया, अब उसी तारीख को एक बिल बना लो। बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट, अलग करने के लिए हमने 2 नंबर लिख लिया है, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2040 का बिल बनाया और विजय का नाम कैंसिल किया, 2040। इन्होंने बिल का डेट को एक्सेप्ट कराओ, 4 मार्च 12 को ये बिल को एक्सेप्ट करेगा। अमर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 2040, और इसका ड्यू डेट कब आएगा, 2 महीना बाद है, तो 4 और 3 7 5 12 इन्होंने पेमेंट कर दिया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट 2040, और ये पेमेंट अपने खुद ले लेगा। तो 4 3 7 5 12 को पेमेंट आया। कैश अकाउंट डेबिट टू BR2 नंबर अकाउंट 2040। तो इसको कहते हैं रिन्यूअल एंड रिटायरमेंट, कैंसिलेशन एंड रिन्यूअल। रिटायरमेंट हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हमने बनाया है, और ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, उतार लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 52 तक आपका होमवर्क है। अब इसको, अभी आपके पास 4 दिन छुट्टी है, लेकिन प्रैक्टिस करना, बार बार बोल रहे हैं, ये अपने दिमाग में लेना ही नहीं कि हमारे चैप्टर आ नहीं रहा है। एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस करके मत जाना, लेकिन अभी सीखते समय प्रैक्टिस कर लेना। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको बनाना है। अगले दिन शनिवार को ये चैप्टर खत्म होगा, और फिर उसके बाद पूजा बाद हम लोग फाइनल अकाउंट शुरू। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।